बहुत साल पहले सोनपुर के जंगल में एक बंदर और एक भालू रहते थे। भालू बड़ा शक्तिशाली था। वो अपनी ताकत से बड़े बड़े पेड़ों को हिला देता था और बंदर बड़ा ही फुर्तीला और तेज था। दिन भर जंगल के पेड़ों पर वो उछल कूद करता रहता था। बंदर और भालू दोनों को ही अपने इस गुण पर बड़ा ही घमंड था। दोनों ही एक दूसरे से खुद को ज़्यादा अच्छा मानते थे। इस वजह से उस दोनों में हमेशा बहस होती रहती थी। मैं बहुत होशियार और फुर्तीला हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरह हर रोज उन दोनों में बहस होता था। उसी जंगल में एक तोता भी रहता था जो अक्सर भालू और बंदर के झगड़े को देखता था। वो उन दोनों के लड़ाई झगड़े से परेशान हो गया था। एक दिन तोता उड़कर उन दोनों के पास आया और कहा, जिस तरह तुम दोनों हर रोज लड़ाई करते हो, इससे कोई फैसला नहीं होने वाला है। तुम दोनों एक प्रतियोगिता के माध्यम से ये फैसला कर सकती हो कि तुम दोनों में से शक्तिशाली और होशियार कौन है। बंदर और भालू दोनों को तोते की बात अच्छी लगी। दोनों ने तोते को एक साथ पूछा, इस प्रतियोगिता में हमें क्या करना होगा? हाँ, जल्दी बताओ हमें क्या करना होगा। हम दोनों प्रतियोगिता करने के लिए तैयार है। इस जंगल को पार करने पर थोड़ी दूर में ही एक दूसरा जंगल आता है, जहाँ पर एक काफी पुराना पेड़ है जिस पर बहुत सारे लाल रंग का फल है। तुम दोनों में से उस पेड़ के एक फल जो पहले लाएगा, उसे ही इस प्रतियोगिता का विजेता माना जाएगा। क्या तुम राजी हो? तोते की बात सुनते ही बंदर और भालू बिना कुछ सोचे समझे दूसरे जंगल के तरफ भागने लगे। अरे मेरा पूरा बात तो सुनो। उस जंगल में खतरा है, संभल कर जाना। मैं यहीं रहूंगी। बंदर और भालू भागता रहा। तोते की पूरा बात सुनने की अवसर उनके पास नहीं था। कभी भालू आगे जाता तो कभी बंदर। भागते भागते वो दोनों जंगल के बाहर आ गया। इस जंगल से दूसरे जंगल के बीच में एक नदी बहती थी। उसे पार करने के बाद ही दूसरे जंगल में पहुंचा जा सकता था। बंदर ने फिर से अपनी फुर्ती दिखाई और झट से वह नदी में कूद गया। लेकिन पानी की लहर काफी तेज थी तो बंदर नदी में बहने लगा। बंदर को नदी में बहते हुए देखकर भालू ने तुरंत उसे पकड़कर पानी के बाहर निकाल दिया। भालू के इस व्यवहार को देखकर बंदर काफी हैरान हुआ। उसने विनम्र होकर भालू को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और अपनी हार मानते हुए भालू को ही आगे का सफर तय करने के लिए कहा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। तुम मेरी जान बचाई। मैंने तुमसे बहुत बुरी बातें कही है। मुझे माफ कर दो। तुमने ये प्रतियोगिता जीत ली है। तुम आगे बढ़ो मेरे दोस्त। बंदर की इस बात को सुनकर भालू ने कहा, कोई बात नहीं दोस्त, लेकिन इस प्रतियोगिता मैं अकेले नहीं जीतूंगा। तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। मैं नदी पार कर सकता हूँ। तुम भी मेरी पीठ पर बैठकर इसे पार कर लो। बंदर भालू की बात मान ली और वो भालू की पीठ पर बैठ गया। इस तरह दोनों ने नदी पार कर ली और दूसरे जंगल में पहुंच गए। उन दोनों ने मिलकर लाल फल वाले पेड़ को खोज निकाला। सबसे पहले भालू ने अपने मुंह से उस पेड़ को हिलाया, लेकिन वो पेड़ काफी मजबूत था। भालू के प्रयास से एक भी फल नीचे नहीं गिरा। फिर भालू ने निराश होकर कहा, दोस्त, ये फल मैं अभी नहीं तोड़ सकता हूँ। बहुत मजबूत है ये पेड़। चलो मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। बंदर बहुत आसानी से पेड़ पर चढ़ गया और एक लाल फल तोड़ लिया। फिर वो पेड़ के नीचे उतर आया।
उसके बाद दोनों वापस नदी पार करके अपनी जंगल लौट आए और तोते को वो लाल फल दे दिए। फल पाने के बाद तोता जैसे ही इस प्रतियोगिता के लिए विजेता का नाम बोलने लगा, तभी भालू और बंदर ने मिलकर उसकी बात को रोक दिए और बंदर ने बोला, तोता भैया, अब हमें विजेता का नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रतियोगिता को हम दोनों ने मिलकर पूरा किया है। हाँ, हमें ये समझ आ गया है कि हर किसी का गुण अपने अपने अलग और खास होता है। हमने ये भी फैसला किया है कि आगे से हम कभी भी इस बात को लेकर बहस नहीं करेंगे और मित्र की तरह इस जंगल में रहेंगे। तोते को बंदर और भालू की बात सुनकर बहुत खुशी मिलती है। उसने दोनों से कहा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग अलग गुण और शक्तियाँ ही हमें एक दूसरे की मदद करने के काबिल बनाती है। साथ ही हर किसी की कमजोरियाँ भी होती हैं। इसलिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहना ही सबसे अच्छा होता है। उसी दिन से भालू और बंदर दोनों मित्र हो गए और वो जंगल में खुशी खुशी रहने लगे।